नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहने में झिझक महसूस करते हैं? चाहे वो किसी दोस्त से बातचीत हो, इंटरव्यू हो या पब्लिक स्पीकिंग, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कमाल कर सकती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि काश हम अपनी बात बेझिझक कह पाते, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते। लेकिन चिंता मत करो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ आसान और असरदार टिप्स जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगी। ये टिप्स न सिर्फ आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे बल्कि आपकी बातों में एक नया जादू भी भर देंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन एक दो तरफा रास्ता है। सिर्फ अपनी बात कहना ही काफी नहीं है, बल्कि सामने वाले को ध्यान से सुनना भी उतना ही जरूरी है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो असल में आप उस व्यक्ति को सम्मान दे रहे होते हैं, उसकी बातों को महत्व दे रहे होते हैं। और यकीन मानिए, ये एहसास सामने वाले को आपसे और भी गहराई से जोड़ता है। जब भी कोई आपसे बात करे तो पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहें। अपने फोन को साइड में रखें, अपने विचारों को भटकने न दें और सिर्फ सामने वाले पर ध्यान केंद्रित करें। उनकी आंखों में देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। बीच में न टोकें, बल्कि उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सचमुच उनकी परवाह करते हैं और उनकी बातों को समझना चाहते हैं। और यकीन मानिए, यही एक अच्छे कम्युनिकेटर की निशानी है, क्योंकि जो सुनता है वही समझता है और जो समझता है वही अपनी बात को बेहतर तरीके से कह पाता है। तो अगली बार जब भी किसी से बात करें तो सिर्फ सुनने की कोशिश करें। शायद आप जो सुनेंगे वो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। दोस्तों, शब्दों में बहुत ताकत होती है। सही शब्द न सिर्फ आपकी बात को और भी खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी निखारते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने शब्द भंडार को बढ़ाएं। रोजाना एक नया शब्द सीखें, उस शब्द का इस्तेमाल अपनी बातचीत में करें। किताबें पयार हैं, अखबार पयार हैं, ब्लॉग्स पयार हैं। जितना ज्यादा आप पयार रहेंगे, उतने ही नए शब्द आपको मिलेंगे। और हाँ, शब्दों के साथ साथ उनके सही उच्चारण पर भी ध्यान दें। कई बार हम शब्द तो जानते हैं, लेकिन उनका उच्चारण गलत करते हैं, जिससे हमारी बात का गलत मतलब निकल सकता है। इसलिए डिक्शनरी का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन वीडियोस देखें और सही उच्चारण सीखें। याद रखें, शब्द ही तो हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो आइए शब्दों के इस जादू को अपनी मुट्ठी में करें और अपनी बातों को और भी प्रभावशाली बनाएं। दोस्तों, कोई भी हुनर रातों रात नहीं आता। उसे सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ी रहती है, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ी रहती है। और यही बात कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी लागू होती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स निखरती जाएंगी। तो फिर देर किस बात की, आईने के सामने खड़ीडीढे होकर खुद से बात करें। अपने किसी फेवरेट टॉपिक पर बोलें, जैसे आपका कोई शौक हो या फिर कोई ऐसी घटना जो आपके साथ घटी हो। अपनी बात को रिकॉर्ड करें और बाद में उसे सुनें। देखें कि आप कहां पर अटक रहे हैं, कहां पर आपकी आवाज धीमी हो रही है, कहां पर आप फिलर वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी गलतियों से सीखें और अगली बार उन्हें सुधारने की कोशिश करें। अपने दोस्तों या परिवार के साथ बातचीत करें, उनसे फीडबैक मांगें। याद रखें, हर बार जब आप खुद को कम्युनिकेट करने का मौका देंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी बढ़ेगी। तो इंतजार किस बात का, आज से ही प्रैक्टिस शुरू करें और खुद को एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनते हुए देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी बातों से भी ज्यादा बोलती है? जी हाँ, हमारे हाव भाव, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन, हमारा पोस्चर, ये सब मिलकर एक कहानी कहते हैं। और अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी बातों से मेल नहीं खाती तो सामने वाले को हमारी बातों पर यकीन नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दें। जब भी आप किसी से बात करें तो सीधा बैठें या खड़ीडीढे रहें, झुके नहीं, क्योंकि इससे आप में आत्मविश्वास की कमी झलकती है। आई कांटेक्ट बनाए रखें, आंखें चुराने से बचें, क्योंकि इससे आप झूठे या नर्वस लगेंगे। मुस्कुराएं, मुस्कुराहट आपके चेहरे को खिल उठाती है और सामने वाले को भी अच्छा महसूस कराती है। हाथों का इस्तेमाल करें, हाथों का इस्तेमाल नेचुरल तरीके से करें ताकि आपकी बातों में जोर आ सके। लेकिन ध्यान रहे, हाथों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा भी न करें, क्योंकि इससे आप ओवर एक्टिंग करते हुए लगेंगे। याद रखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके व्यक्तित्व का आईना होती है। इसलिए इसे ऐसा बनाएं कि लोग आपसे जुड़ें, आपकी बातों पर यकीन करें और आपका सम्मान करें। दोस्तों,
कम्युनिकेशन सिर्फ अपनी बात कहने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामने वाले की बात को समझने, उसकी भावनाओं को समझने का नाम भी है। और यहीं पर आती है इमोशनल इंटेलिजेंस की भूमिका। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, उन्हें समझना और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना। जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो आप सामने वाले की बातों के पीछे छिपी भावनाओं को समझ पाते हैं। आप समझ पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, भले ही वो उसे शब्दों में न कह पा रहा हो। आप उसकी खुशी में खुश होते हैं, उसके गम में गमगीन। आप बिना जज किए उसकी बात सुनते हैं, उसकी परवाह करते हैं। और यही तो है एक सच्चे कम्युनिकेटर की पहचान। तो आइए हम सब मिलकर अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, क्योंकि जब हम दिल से जुड़ते हैं तो शब्द अपने आप ही रास्ता बना लेते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी बात कहते हुए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं होता, जैसे मतलब, जैसे, वो, तो, आप जानते हैं, वगैरह। ये शब्द हमारी बातों में एक तरह का भराव पैदा करते हैं, जिससे हमारी बात सुनाने में बोरिंग लगने लगती है। ये फिलर वर्ड्स हमारी बातों की रफ्तार को धीमा कर देते हैं और सामने वाले का ध्यान भटका देते हैं। कई बार ये हमारी नर्वसनेस को भी दर्शाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इन फिलर वर्ड्स से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। जब भी आप कुछ सोचें तो पॉज लें, धीरे और साफ बोलें, अपनी बात को अच्छे से गठित करें, शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करें और हाँ, प्रैक्टिस करते रहें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बिना फिलर वर्ड्स के बात कर पाएंगे। याद रखें, आपकी बात उतनी ही प्रभावशाली होगी जितनी साफ और सुथरी होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और प्रभावी टिप्स जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक नया लेवल देंगे। याद रखें, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। बस जरूरत है थोड़ी सी मेहनत और लगन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप सबसे पहले कौन सा टिप अपनाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और खुद पर विश्वास रखें।